तो देखिए यहाँ पे ये कालपुरुष की कुंडली है। फर्स्ट नंबर जो पहली जो कुंडली बनी थी विष्णु भगवान की बनी थी, उनका ऐसे नंबरिंग दिया गया था। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट राशि, सेकंड, थर्ड। पहला क्या बोलते हैं? मेष राशि, इंग्लिश में एरिस बोलते हैं। दूसरे को टॉरस बोलते हैं, हिंदी में वृषभ बोलते हैं। तीसरी राशि का नाम हो गया जैमिनी, हिंदी में मिथुन। चौथे का हो गया कर्क, इंग्लिश में बोलते हैं कैंसर। फिफ्थ राशि जो हुआ लियो, हिंदी में सिंह। सिक्स राशि वर्गो, हिंदी में कन्या। सेवंथ राशि लिब्रा, हिंदी में तुला। एट्थ राशि स्कॉर्पियो, हिंदी में वृश्चिक। और नाइन्थ राशि सेजिटेरियस, हिंदी में धनु। टेंथ को कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, हिंदी में मकर बोलते हैं। 11th राशि का नाम है एक्वेरियस, जिसको कुंभ बोलते हैं। और 12th पाइसेस, हमारा ये है मीन राशि। ठीक है, अब इन सब के लॉर्ड एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एरिस के लॉर्ड कौन है? आप लोग भी बोलिएगा, पुराने वाले। एरिस के यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फिर आप लोग बोलिएगा, तभी आप लोग को रिवीजन होगा। एरिस के लॉर्ड कौन है? आप लोग मर्क्यूरी। एरिस के लॉर्ड मर्करी हैं? कहाँ? नहीं, एरीज। एरिस मतलब मेष। मेष के लॉर्डशिप किसको दिया गया है? मंगल। ए में मंगल है। लिखा है ना मार्स। उस दिन हमने क्या बोला? मंगल को कौन कौन से घर उनको मिला? कौन कौन सी राशि है मंगल के पास? एरिस और स्कॉर्पियो। मंगल के पास कौन सी राशि है? एरिस और स्कॉर्पियो। वीनस के पास कौन कौन सी राशि है? टॉरस, लिब्रा। ठीक है, क्लियर है? हिंदी के नाम याद है मैम मुझे। हाँ, इसलिए ये हो रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब मर्क्यूरी के कौन हो गए? मिथुन और कन्या। कन्या और मिथुन। हाँ, और सन को कौन से थी? सिंह राशि के लॉर्ड कौन है? सन है। सन है, ठीक है। और मून के ये लॉर्डशिप किस हाउस में है? उलट के भी तो क्वेश्चन स्टार्टिंग से कराएंगे क्या दीदी अभी आज? नहीं, पहले वाले रिवीजन करा दे रही हूँ। मैंने सुना ही नहीं अभी, थोड़ा सा स्टार्टिंग से बोलेंगे क्या? मैं लेट ज्वाइन हुई अभी। अच्छा, क्या है ये जो हमारी जो आप कुंडली दिख रहा है ना आपको, हमारे आकाश को 12 हिस्सों में बांटा गया है ना। जो हमारे महाऋषि जो हमारे पूर्वज थे या महर्षि जिन्होंने ये कुंडली की खोज की, उन्होंने ये देखा कि हमारे जो प्लानेट है उनका हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट होता है। तो उन्होंने जब उसको 12 हिस्सों में डिवाइड किया तो सेम चीज फिर रिपीट हो रहा था। जैसे कैसे दिन से रात, तो क्या उन्होंने 12 हिस्सों में डिवाइड किया। वो 12 हिस्सों का नाम उन्होंने राशि दिया। तो जिसमें पहला राशि का नाम है एरिस, दूसरा राशि का नाम है वृषभ, तीसरा राशि का नाम है मिथुन, चौथा राशि का नाम है कर्क, पांचवा राशि का नाम है सिंह, छठा कन्या, सातवां लिब्रा, आठवां स्कॉर्पियो या वृश्चिक, नौवां धनु, 10th मकर, 11th कुंभ और 12th पाइसेस। क्लियर हुआ? 12 राशि का नाम हो गया। हाँ हाँ। उसके बाद यहाँ पे हुआ कि प्लानेट जो थे हमारे 9 प्लानेट हैं, उनको अपना अपना घर डिसाइड करना था कि हम कौन से घर में जाएंगे, है ना। हमारे 9 प्लानेट है ना, सन, मंगल, बुध, आपके शनि,
सैटर्न हो गए, ये सारे जो हैं, राहु केतु सब जो हैं, सब मिलके 9 जो ग्रह हैं, उन्होंने अपने नेचर के अनुसार अपनी राशियां चूज किए। किनके साइड से साउंड आ रही है, थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, एक मिनट हिमालय मैम, जी, मेरी तरफ हिमालय होगा। जी, हाँ 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 आप। हाँ, एक मिनट मैम। तो क्या हुआ, सबसे पहले किसको हक दिया गया, राजा को। राजा कौन है, सन। तो सन को पहले हक दिया गया इस 12 जो घर है उसमें से उनको घर चुनने का। तो उन्होंने देखा कि इनमें से जो 12 राशियां हैं, तो जो सन क्या है, राजा। राजा क्या होते हैं, राज करते हैं। वो ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, कभी उनको सजा भी देना है। राजा अपनी जैसे देश का राजा है, तो वो उनको शासन करने अच्छे से आना चाहिए। तो इन्होंने देखा कि मेरे नेचर के अनुसार सिंह राशि का नेचर मिलता है। तो इन्होंने कौन सी राशि, कौन सा घर चुना, 5th घर चुना। क्यों, क्योंकि इनका नेचर, क्योंकि लियो भी सिंह है और वो भी जंगल का राजा है, तो इनका नेचर इससे मिलता जुलता था, इसलिए इन्होंने क्या चुना, लियो राशि को चुना। यहां तक क्लियर है। हाँ दीदी, हाँ। हाँ, उसके बाद जब राजा को मिल गया तो दूसरा हक दिया गया रानी को। अब रानी को क्या था, घर चुनना, है ना। तो रानी कहाँ आएंगी, राजा के बगल में। तो वो आ गए 4th हाउस में। चंद्र कहाँ आ गए, 4th हाउस में आ गए। अब राजकुमार का नंबर आया। राजकुमार कौन है, बच्चा कौन है, हमारे प्लानेट में सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध। बुध बुध हाँ, तो बुध को पिता ने बोला मेरे बगल में आ जाओ, तो उनको कौन सी, कन्या, भर्गो वाले घर मिला। लेकिन वो बच्चा है, उनको एक घर से मन नहीं भरा, उनको बोले मुझे एक घर और चाहिए। तो माँ बोले मेरे बगल में आ जाओ। तो जो बुध को मिथुन राशि का घर मिला और कन्या राशि घर मिला। ठीक है, उनको 2 घर मिला। 2 घर के लॉर्डशिप बुध के पास है। जेमिनी और भर्गो दोनों के सॉरी लॉर्डशिप दीदी, के पास। बुध थोड़े ना होता, मिथुन होता है ना। एक्सक्यूज, जेमिनी मिथुन होता है ना, बुध कहाँ होता है। बुध उनके लॉर्ड हुए, लॉर्ड। जेमिनी राशि है, राशि के लॉर्ड भगवान, उस राशि घर स्वामी के बोल, अच्छा, स्वामी। राशि स्वामी बोलेंगे। हाँ, राशि स्वामी बोलेंगे, राशि स्वामी बोलेंगे उनको। जेमिनी मिथुन राशि के जो स्वामी हुए वो बुध हुए। अब ऐसे क्लियर है। अब आया वीनस की बारी, शुक्र की बारी। तो वो कैसे, उनको भी 2 घर चाहिए। उन्होंने 7th राशि को चूज किया और ये 2nd को चूज किया, है ना। वृषभ और लिब्रा, ये दोनों किनके पास गए, शुक्र के पास है। तो शुक्र के पास किस किस घर का ये है, किस घर के स्वामी है, टॉरस के और लिब्रा के, मतलब वृषभ और तुला दोनों घर के राशि स्वामी। अगर बोलिए राशि स्वामी बोलिए तो वो वीनस है, वृषभ और तुला के, है ना। हिंदी में राशि स्वामी बोलेंगे, इंग्लिश में लॉर्डशिप बोलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब जो 8th राशि है, 8th राशि का मतलब राशि लॉर्ड कौन हो गए, मंगल। और मंगल ने कौन कौन से घर को चूज किया, कौन सी राशि को चूज किया, स्कॉर्पियो को चूज किया और एरीज को चूज किया। यानी मंगल मेष राशि और स्कॉर्पियो राशि के राशि स्वामी हैं। मेष राशि और स्कॉर्पियो राशि के राशि स्वामी कौन हो गए, मंगल। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आगे गुरु जुपिटर, है ना, गुरु बृहस्पति,
जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं। तो उन्होंने अपना 2 घर चूज किया, एक धनु राशि का और एक मीन राशि का। तो मीन राशि और धनु राशि के राशि स्वामी कौन बने? गुरु बृहस्पति, गुरु जुपिटर। क्लियर है? जुपिटर। यहां तक क्लियर हो गया? अब रह गए कौन? सैटर्न, शनि। अब उनके पास 2 घर के लॉर्डशिप है, 2 घर के स्वामी शनि है। 10th के मतलब मकर राशि और कुंभ राशि के राशि स्वामी शनि है। क्लियर? अब कौन से प्लैनेट बच गए? राहु और केतु, क्योंकि इनको समाज से अलग किया गया था। क्या नाम है? अश्विनी कुमार जो है ना, उनका जन्म हुआ दोनों मेयर से। उसके बाद सन क्या किए? अपने आप को ना 16 भाग में डिवाइड किए, क्योंकि उनके अंदर बहुत गर्मी था। तो जब उन्होंने खुद को डिवाइड किया 16 भाग में, वही जो उन्होंने डिवाइड किया उसी से सारे प्लैनेट, पृथ्वी को, सबको उनकी ऊर्जा, उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त होती है, सन से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अपने वो ताप को कम किए। तो वे सन और सैटर्न की जो लड़ाई है ना, उसी समय से चलते आ रही है। तो सन एक बार क्या हुआ था, जब वो दरबार में बैठे हुए थे सन, ठीक है, तो जब दरबार में बैठे हुए थे तो उनको अपने क्या है, कुंडली क्या, जब हम बैठे हुए हैं तो हम सामने तो देखते हैं, दृष्टि वहां पे बोली जाती है, कुंडली में दृष्टि होती है। तो जैसे 7वां घर, हर घर के जो 7वां घर होता है ना, उसमें हर कोई अपनी दृष्टि डालता है। मीन्स जब आप रास्ते चल रहे हैं तो सामने तो आप देखेंगे ही, फिर है ना। तो जो 5th हाउस में जब वो दरबार लगा रहे थे तो वहां से अपोजिट 11th हाउस, 5th के अपोजिट जो घर हुआ, वहां से 180 डिग्री 11th हाउस आता है। वो उसके राशि लॉर्ड ये है, सैटर्न है। तो इन्होंने, सूर्य ने बहुत गुस्से से उनको देखा। तो जब गुस्से से देखा तो जो कुंभ राशि का घर था वो पूरी तरह से जल गया। तो बाद में सन को भी बुरा लगा कि बेटे का घर जल गया। तो धीरे धीरे, जैसे ही उनका तो 1 महीने का ये है ना, 1 महीना इस राशि में, एक घर में 1 महीना लगता है सन को। तो चलते चलते जैसे ही वो मकर राशि में घुसे तो शनि को हुआ कि मेरे पिताजी मेरे घर पे आए हैं, वो माफी मांगने के लिए आए हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि कुछ खाने को देना चाहिए, लेकिन उनके पास तो कुछ था नहीं। तो कुंभ राशि वाले घर, दोनों मकर राशि और कुंभ राशि दोनों घर तो शनि के पास है। तो कुंभ राशि में तिल के कुछ दाने थे, तो वो उन्होंने अपने पिता के हाथ में दिया। तो इसीलिए उस दिन हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं और कहा जाता है कि मीठा मीठा बोलो। उस दिन तिल से बना हुआ चीज, वहां पे पिता और बेटे के बीच का जो लड़ाई था उस दिन वहां पे समाप्त होता है। इसलिए उस दिन हम लोग जो मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां सेलिब्रेट करते हैं, तिल से बने हुए चीज खाते हैं। तो जिस दिन एंट्री करते हैं मकर में, उसी दिन, जिस दिन मकर संक्रांति होता है उस दिन समझिए आज सन का एंट्री हुआ है 10th हाउस में, मकर राशि में उनकी एंट्री हुई है। तो कभी 14 जनवरी को हम लोग मना लेते हैं, कभी 15 जनवरी को मना लेते हैं, है ना। तो अब हम देखिए टाइम बच रहा है कि 8 मिनट है। तो अब यहाँ पे जब 10th हाउस में जिनके भी हाउस, राशि नहीं, 10th हाउस में जिनके भी सन गए हुए हैं, उनके सन काफी बलवान होते हैं। वो सन के डायरेक्शन में अगर कोई काम करेंगे, जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड या कोई भी काम करेंगे, तो उनको उस फील्ड में सफलता मिलता है। जैसे जो भी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ चीज है,
तो जिसमें वो काम करते हैं उनको नेम फेम, सन क्या है, नेम फेम के कारक है। आपको नेम फेम चाहिए, नेम फेम के कारक भी सन ही, सन के कारण ही हमें नेम फेम मिलता है। ठीक है, तो जिनके 10वां घर में सन है उनको कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है सन की, उनके ऑलरेडी सन स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। वो अगर उस रास्ते, उस वे में गवर्नमेंट के साइड में काम करना चाहेंगे तो वहां पे उनको सफलता मिलती है। और सन हमारे फादर को भी दर्शाता है, सन हमारे फादर है ना। और जब हम ये एक सीखेंगे काल पुरुष का, जो हमारा जो विष्णु भगवान का जो पूरा शरीर है वो हर बॉडी पार्ट के अनुसार घर दिया गया है। तो जो हमारा जो 5th हाउस में जो है वो हमारा पेट आता है। तो अगर किसी को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं उनका फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। सन हमारे बोन के भी कारक है, अगर हड्डी से रिलेटेड भी अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं वहां पे फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा है या कुछ दिक्कत है जिसके कारण आपकी बोन में प्रॉब्लम्स आती है, पेट में। ये हमारी जठरांगनी के भी कारक हैं सन। तो किसी किसी को गैस ज्यादा हो रहा है, ये हो रहा है, यानी कि वहां पे रिलेशनशिप कहीं ना कहीं, अगर फादर के साथ, अगर किसी का भी आप देख लीजिए, अगर फादर के साथ रिलेशनशिप सही नहीं होगा तो उनके पेट में प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जिन पेट से हमारे फादर का रिलेशन है। ठीक है, तो अब कुंडली में दिया गया है हर राशि का, हर प्लैनेट का एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दिया गया है। जैसे सन क्या है, सन का जो सबसे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ईस्ट है, ईस्ट से सन निकलते हैं। तो हम यहाँ पे आपको शेयर करते हैं। इस बच्चे का जन्म अगर दोपहर में होता है तो ऑटोमेटिक 10th हाउस में आ जाएंगे सन। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी उनका काम होगा तो उनको सफलता मिलेगा। टेंडर का काम कर रहे हैं या कुछ भी जिसमें ये सन का इन्वॉल्वमेंट हो, जहां पे देखिए 10th हाउस में दिग्बली प्लैनेट बोला गया है, यहाँ पे बलवान है। 10th हाउस में सन और मार्स दोनों दिग्बली कहे जाते हैं। पहले समझते हैं, 10th हाउस में सन और मार्स दोनों दिग, तो एक ही के साथ काम कर पाएंगे। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो दोनों डायरेक्शन अलग है, तो हम दोनों बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। सैटर्न के लिए वेस्ट डायरेक्शन जो है, 7th हाउस जो है वो वहां पे वो दिग्बली होते हैं। सैटर्न, वीनस और चंद्र हमारे 4th हाउस में दिग्बली होते हैं। जुपिटर और मरकरी 1st हाउस में दिग्बली होते हैं। अब इनके डायरेक्शन आप लोग लिखिए। सन के जो डायरेक्शन है वो ईस्ट डायरेक्शन है, मतलब जहां से आपका, मान लीजिए आपके 10th हाउस में सन है, तो अगर इनके डायरेक्शन में आप जाके काम करते हैं ना, मान लीजिए कि आपका डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, आपका जो घर है उससे ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप जाके कोई भी बिजनेस करेंगे, कोई काम करेंगे, तो उसमें वहां पे आपको सफलता मिलेगा। मार्स का जो डायरेक्शन है वो साउथ है। मार्स का डायरेक्शन क्या है, साउथ है। सैटर्न का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट डायरेक्शन में ये दिग्बल होते हैं। तो अगर जिनके 7th हाउस में सैटर्न है, तो ये सैटर्न क्या है, हमारे वर्कर्स हैं, मतलब नीचे लेवल का जो भी काम कर रहा है, जैसे हमारे कूड़े वाले हैं, जो भी मासेस में काम कर रहे हैं, वो सब सैटर्न में आते हैं। तो अगर किन्हीं का सैटर्न इसमें आ रहा है, वो मासेस में काम कर रहे हैं, तो अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में जाके काम करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगा। उसी तरह से वीनस का जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है।
वीनस का जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट। अभी कहाँ से कंसीडर करना, आपके बर्थ जहां पे हुआ है वहां से हम ये डायरेक्शन निकालेंगे मैप में। किस डायरेक्शन में हम अगर जाएंगे तो हमें वहां पे ज्यादा सफलता मिलेगा। फिर मून का हो गया, शुक्र का हो गया साउथ ईस्ट, मून का हो गया नॉर्थ वेस्ट। मून जो चंद्र हैं वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दिग्बल होते हैं। और फोर्थ हाउस डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट, और हाउस कौन सा है, फोर्थ हाउस। जुपिटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिग्बल होते हैं। इनका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है। अब मरकरी का नॉर्थ है। मरकरी क्या है, बच्चा है, बुक्स पढ़ना, बच्चों से रिलेटेड कोचिंग ट्यूशन करा रहे हैं। तो अगर ये इस डायरेक्शन में जाएंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में जाके अपने घर से नॉर्थ डायरेक्शन में अगर जाके काम करेंगे तो उनको ज्यादा सफलता मिलेगा। अगर उनके दिग्बली है, फर्स्ट हाउस में मरकरी है तो, या फर्स्ट हाउस में जुपिटर है। जुपिटर का क्या काम है, मेडिटेशन कराना, साधना करना, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना, ये सारे जुपिटर का काम है। तो जुपिटर पढ़ाई करेंगे, और जुपिटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब जो बंदा जाके काम करेंगे उनको और ज्यादा सफलता मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। कल हम लोग ये पढ़ेंगे ऊंच और नीच की, मतलब जो हमारे, मतलब नीच मतलब क्या होता है, मरण कारक। जैसे उन राशियों का ना, उन प्लानेट का उस घर में अपने आप को, उनको काम करने का मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए वो अपने पावर को कम समझते हैं, मतलब वो पावरलेस हो जाते हैं। यहां तक क्लियर है शक्ति मैम? क्लियर है? म्यूट है मैम, म्यूट है, कुछ तो पूछिए, 1 मिनट लेकिन अस्तकाल भी बोल सकते हैं मरण काल को। क्या बोलते हैं? अस्तकाल, अस्त हो गया है उनका, मरण काल बोले तो। नहीं, वैसे कुंडली में ऊंच और नीच ही बोला गया, जनरली यही भाषा है, ऊंच और नीच बोला गया है। ऊंच के हैं मतलब ये